अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिज अबीतस हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे विटामिन के बारे में बताना चाहूंगा जो विटामिन की दुनिया का बेताज बादशाह है, जिसकी कमी से बहुत सारे मसाइल आपकी बॉडी में पैदा होते हैं। और ख़ास तौर पर जो शुगर के मरीज़ हैं वो इस विटामिन की कमी का ख़ास तौर पर शिकार होते हैं। तो जनाब अली, मैं अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन करता हूं और फिर आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा विटामिन है और इसकी कमी से क्या होता है। जनाब, ये है B12। B12 विटामिन आपकी बॉडी में बहुत अहम रोल प्ले करता है। बट मैं आपको बताता चलूं कि आज की जो वीडियो है ये मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बॉडी में B12 जब कम हो जाता है तो उसके निशानात क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं, और फिर आपकी बॉडी में B12 कम क्यों होता है। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी खुराकें हैं, आपको क्या खाना चाहिए कि जिससे आपकी B12 की कमी पूरी हो जाए। तो जनाब, रेडी हैं? सबसे पहले जी, इसकी जो अलामात हैं, आपके हाथों में नमनेस हो जाएगी, सुन्न हो जाएंगे, या फिर उनमें पिन एंड नीडल जैसे कोई उसमें कोई नीडल्स जैसे चींटियां चढ़ रही हैं, कोई कॉकरोच की क्रॉलिंग हो रही है, ये आपके हाथों में भी नहीं और पाँव में सुइयां चुभ रही जिसको, हाँ सुइयां। अब या तो नम हो जाएंगे या फिर सुइयां चुभनी शुरू हो जाएंगी, पाँव पे भी हाथों पे भी, और बाज का टांगों के इर्द गिर्द एरिया में। समटाइम आप खड़े होंगे, जैसे मैं भी खड़ा हूं, और मुझे लगेगा कि जैसे मेरे पाँव के ऊपर को कॉकरोच चढ़ रहा है या कुछ चींटी रेंग रही है। जब आप उसको ऐसे देखेंगे, पाँव हिलाएंगे, कुछ नजर नहीं आएगा। बुनियादी तौर पे आपकी बॉडी में B12 की कमी हो रही है, नमनेस होगी या यानी सुन हो गए, या फिर उनमें सुइयां चुभ रही हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कोल्डर देन यू। जिन लोगों में B12 की कमी होती है उनको आम लोगों की निस्बत सर्दी ज्यादा लगती है। एसी 28 पे भी चल रहा हो, 30 पे भी चल रहा हो, तो वो कहेंगे यार एसी बंद करो, यार एसी बंद करो यार। ये वो लोग होते हैं जिनको नवंबर में ही स्वेटर पहनने की जरूरत पड़ जाती है। हमारे कल्चर में कहा जाता है कि जी मिरासी को सर्दी ज्यादा लगती है, और जिनको सर्दी ज्यादा लग रही होती है उनको यही कहा जाता है कि तू मिरासी तो नहीं है। अच्छा दोस्तों, वो मिरासी नहीं होते, उनमें B12 की कमी होती है। ये मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको आपकी तवज्जो इधर दिलवाना चाहता हूँ कि वो तमाम लोग जिनको आम लोगों की निस्बत सर्दी ज्यादा लगती है, एक दफा वो अपना B12 तो चेक करवा लें। दोस्तों, B12 की कमी से डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेन फॉग का मतलब है कि कुछ याद नहीं आ रहा, ऐसे अचानक आप कुछ चीज भूल गए, मेमोरी प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए, डिमेंशिया होना शुरू हो गया। मेरे जिंदगी के वो साल जब मेरी शुगर उरूज पे थी, मैं चार चार दवाइयां खाता था। मेरे मेरे लिए मुश्किल हो जाता था लोगों के नाम याद रखना, रास्ते याद रखना। 2 दिन पहले मैं किसी को मिल के आया हूं, तीसरे दिन वो बंदा मुझे कहीं पे मिला है और मैं घबरा गया हूं कि ये बंदा कौन है। देखा देखा तो लग रहा है, लेकिन है कौन। और साथ ही डिप्रेशन की फीलिंग भी। अगर आपके अंदर ये चीजें चल रही हैं, आपकी मेमोरी लॉस हो रहा है, मेमोरी प्रॉब्लम हो रहे हैं, चीजों को याद करना मुश्किल हो रहा है, चाबियां गाड़ी की रख कर कहीं पे भूल गए हैं, मोबाइल कहीं पे भूल गए हैं, तो आप अपना B12 खास तौर पे चेक करवा लीजिएगा। शुगर के मरीजों के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। चौथा पॉइंट है जी, या कमजोरी हो गई है जी। कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, जहां बैठ जाए उठने को दिल नहीं कर रहा, बस हर वक्त लागरी, काहली, कमजोरी, ये सारी चीजें हो रही है। दोस्तों, हमारा YouTube का चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं फेसबुक पे तो आप हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर लें, कमेंट भी करें। और हमारी वीडियोस आपको आसान लफ्जों में साइंस को खोल खोल के बयान करने वाली होती हैं। मेरे से ज्यादा कोई साइंस को आसान अल्फाज में नहीं बता सकता, ये मेरा दावा है कि मेरे से ज्यादा साइंस को कोई अल्फाज आसान अल्फाज में नहीं बता सकता। तो आप इन वीडियोस को आप अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स जो होते हैं उनके साथ लाजमी शेयर किया करें। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है स्मूथ टंग। आपकी जुबान के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं,
जैसे तौलिए के बाल नहीं होते, इसी तरीके से आपकी जुबान के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनको पेपिली वगैरह इस तरह का इनके लिए कोई लफ्ज होता है। जिनमें B12 की कमी होती है उनकी जुबान पे वो छोटे छोटे जो बाल है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और जुबान बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। जुबान पे हाथ भी लगाएं तो वो बिल्कुल स्मूथ, जैसे आम गोश्त होता है इस तरह की बनी होती है। तो ये भी एक अलामत है B12 की। और इसी से जुड़ी हुई अलामत है कि आपके आपके मुंह में अल्सर बन जाते हैं, छोटे छोटे छाले बन जाते हैं, कभी जुबान के नीचे, कभी जुबान के ऊपर, या कभी अंदर वाली साइड पे, गालों के अंदर वाली साइड पे आपको छोटे छोटे छाले बन जाते हैं, जो बड़े तकलीफ दे होते हैं। खाते पीते हुए वो काफी मुश्किल क्रिएट करते हैं। तो माउथ अल्सर, माउथ सोर्स अगर हो जाएं तो आप एक दफा आप अपना B12 लाजमी चेक करवा लीजिएगा दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं कि इसकी कॉजेज क्या है, कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी। ये B12 आपकी बॉडी में कम क्यों होता है, कमजोरी क्यों आनी शुरू हो जाती है, आपकी मेमोरी लॉस क्यों होना शुरू हो जाता है, आपके जो पाँव में सुन्नपन है या उसमें नीडल का चुभना है, सुइयां चुभना है, जिससे बाद में न्यूरोपैथी भी हो जाती है, कोई जख्म हो जाए तो वो ठीक नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी कॉजेज क्या है। कॉजेज से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो 90 दिन का चैलेंज है, हम हर महीने एक नया ग्रुप लॉन्च करते हैं जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि 90 डेज में आपने अपने शुगर को रिवर्स कैसे करना है। शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, रिवर्सेबल है। टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप टाइप 2 के मरीज हैं और गोलियों पे हैं, तरह तरह की गोलियां खा रहे हैं, इंसुलिन पे हैं, तो आपको ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। हमारी माहिरीन की टीम, जिसमें माहिरीन ज़ियाबीतस हैं, मेडिकल के डॉक्टर्स हैं, FCPS हैं, वो इलाज करते हैं आपका, और न्यूट्रिशनिस्ट की टीम है वो आपका इलाज करती है। और 90 डेज में हम आपकी दवाइयाँ भी छुड़वा देते हैं, इंसुलिन भी छुड़वा देते हैं। अगर आपकी फैमिली में या आप खुद शुगर के मरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में 90 लिखें और हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। अब आते हैं हम, इसकी कॉजेज क्या हैं। ये आपकी जो B12 की कमी क्यों हो जाती है, वो तमाम लोग जो सब्जी खोर हैं, जिनको इंग्लिश में वेजिटेरियंस कहते हैं, आजकल ट्रेंड भी है, वीगन वीगन एक खास फिरका है खुराक का। वेजिटेरियन जो सिर्फ सब्जी खाते हैं, जो प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, उन लोगों में खास तौर पे कमी होती है क्योंकि ये B12 किसी भी प्लांट में नहीं पाया जाता। तो अगर आप आपकी खुराक में ज्यादा प्लांट बेस्ड है, यानी जो जमीन से उगने वाली चीजें हैं वो आप खा रहे हैं, तो जिसमें सब्जियां हैं, फ्रूट है, अनाज है, तो आप वेजिटेरियन हैं। और अगर आप गोश्त नहीं खाते, अंडे नहीं खाते, तो आप मुकम्मल वेजिटेरियन हैं। ठीक है, तो आप में B12 की कमी फिर लाजमी है दोस्तों। ये एक एंटीबायोटिक है, क्लोरम फेनिकॉल। हो सकता है कि मैंने इसका तलफ़ुज़ गलत पढ़ा क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। यहाँ पे यही बताना ज़रूरी है कि ना मैं डॉक्टर हूँ ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से ये बिकता है। जो लोग ये वाला एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं और लंबे अरसे तक करते रहते हैं, उनमें B12 की कमी हो जाती है। ये आपकी इन्फेक्शन के लिए भी B12 होता है, सॉरी एंटीबायोटिक होता है, प्लस अपनी आंखों में या कानों में अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उसके लिए भी ये होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक कैटेगरी है दवाइयों की जिसको कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये जो तेजाबियत की गोली नहीं होती, तेजाब जैसे राइजिक है, नेक्सम है, ये ओमेप्राजोल वाली जो क्लास है, ये वाली। मैंने जिंदगी में जिस बंदे को भी तेजाबियत की गोली पे एक दफा लगते देख लिया, वो कभी वापस नहीं आता। वो हमेशा तेजाबियत की गोली का, जी जलन हो रही है, जी यहाँ से गैस उठती है, जलन हो रही है, ऊपर को घूमती हुई सर पे जा रही है। ये तेजाबियत जो है ये पाकिस्तानियों को खास तौर पे होगी। आप किसी भी फार्मेसी पे खड़े हो जाएं, वहां पे लोग आपको नेक्सम राइजेक की गोलियां मांगते हुए नजर आएंगे। ठीक है, एक बंदा शुगर की दवाइयां मांग रहा होगा, दूसरा राइजेक मांग रहा होगा, तीसरा लिक्सोटिनल जो नींद की गोली। ये 3 तरह की गोलियां पाकिस्तान में बहुत बिकती हैं दोस्तों। जो लोग भी तेजाबियत की गोलियां खाते हैं उनमें B12 की कमी फर्ज हो जाती है।
इसके अलावा जिनको अल्सर होता है, मैदे का अल्सर होता है, जिसमें मशहूर है जमाना दवाई है टैगोमेट। ठीक है, टैगोमेट एक बड़ी दवाई है, बाकी और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जिनको अल्सर हो चुके हैं, अल्सर की दवाइयां जो खाते हैं उनमें भी B12 की कमी लाजमी हो जाती है। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि शुगर वालों को कमी क्यों होती है। दोस्तों, शुगर की बुनियादी दवाई जिसको कहते हैं मेटफॉर्म, ये ग्लूकोफेज के नाम से भी आती है, नीले रंग की एक गोली होती है, और न्यूडिपार के नाम से भी आती है। ये डॉक्टर अलहदा भी दे रहे होते हैं, मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज, न्यूडिपार, और इसके अलावा ये बाकी कॉम्बिनेशन में भी आती है। वो तमाम शुगर की गोलियां जिनके ऊपर मेट लिखा होता है या जिनके ऊपर कैपिटल M लिखा होता है, सब में मेटफॉर्मिन होती है। जैसे ग्लूसीमेट, ट्रिवियामेट, सीटामेट, ये जितनी भी गोलियां हैं इनमें सब में मेटफॉर्मिन होता है। ग्लूकोफेज अलहदा से भी आती है, 250, 500, 750, 1000 mg में आती है। न्यूडिपार भी इसी तरीके से आती है। ठीक है, वो तमाम लोग जो मेटफॉर्मिन खाते हैं, शुगर के मरीज, और एक लंबे अरसे तक ये खा रहे हैं, उनमें B12 की कमी लाजमी हो जाती है। एक तो शुगर की अपनी कॉम्प्लिकेशन है, और ऊपर से शुगर की जो दवाइयां हैं उनकी अपनी कॉम्प्लिकेशन हैं। तो मेटफॉर्मिन खाने वालों को हमेशा B12 की कमी रहती है, जिसकी वजह से उनके न्यूरोपैथी बढ़ती है, सुनपन बढ़ता है, सुइयां चुभती हैं, पाँव सुन हो जाते हैं, पाँव ठंडे रहते हैं, ये सारी चीजें। फिर बाद में पाँव पे जख्म हो जाए, कभी ठीक नहीं होता, फिर पाँव काटने भी पड़ते हैं, टांगे भी काटने पड़ती है। वो सफर यहीं से स्टार्ट होता है, सुनपन से। दोस्तों, अब हम आते हैं वो कौन सी खुराकें हैं जिससे B12 को आप पूरा कर सकते हैं। सबसे बड़ी खुराक वो है मीट, गोश्त। दोस्तों, गोश्त खाएं, अंडे खाएं, दही खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं, चीज खाएं। सबसे ज्यादा B12 पाया जाता है कलेजी में। बड़े गोश्त की कलेजी दबा के खाएं, आपकी B12 की कमी हो जाएगी पूरी। हर तरह का गोश्त खाएं, छोटा गोश्त खाएं, फिश खाएं, चिकन खाएं, मटन खाएं, बीफ खाएं, ऊंट का गोश्त खाएं, कलेजी खाएं, अंडे खाएं, दही खाएं, आपकी B12 की कमी हो जाएगी पूरी। दोस्तों, अगर आपकी खुराक मुतवाजन है तो आपको जरा भी जरूरत नहीं है कि बाहर से कोई B12 लेने की। बट अगर आपकी खुराक में कमी है, आपकी मुतवाजन गिजा नहीं है, आप मीट अच्छा नहीं खाते, कलेजी नहीं खा रहे, अंडे नहीं खा रहे, तो फिर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके B12 की गोलियां आपको खानी पड़ेंगी। क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं और मैं कभी भी आपको कोई गोली रेकमेंड नहीं कर सकता। मुझे पता है कि कौन सी गोलियां हैं B12 की। किसी जमाने में मैं खुद भी खाता था जब मैं शुगर का मरीज था, और मैं मीट उस वक्त नहीं खाता था। उस वक्त मेरा नजरिया ये था कि मीट से ब्लड प्रेशर हो जाता है, मीट से कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। ये शुगर माफिया ने मेरे जहन में डाला हुआ था, जो कि अब 3 साल से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुगर माफिया को बताना शुरू कर दिया कि मीट से बेहतर कोई खुराक नहीं है, एग से बेहतर कोई खुराक नहीं है। कलेजी सुपर फूड है, ये खाओ, आपको कुछ नहीं होता, आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी, आपको किसी मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, कुर्बानी आ रही है। आप अपने जो आपके हल्का अहबाब में जो गरीब लोग हैं उनका खास ख्याल रखिएगा। उन बहुत सारे गरीबों को साल में एक दफ़ा गोश्त मिलता है, और उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए उनको आप गोश्त दीजिएगा, और उनकी भी B12 की कमी पूरी हो जानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख लिया तो आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। आखिर में मैं बताता चलूँ कि मेरा नाम है अशरफ चौधरी, मैं फातिह ज़ैबी तसूं, 90 डेज चैलेंज का मैं बानी हूँ। पाकिस्तान में जो शुगर माफिया के खिलाफ जो आवाज उठाने वाला बंदा वो मैं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल पहले मैंने जब आवाज बुलंद करनी शुरू की थी तो बहुत मुखालफत होनी शुरू हो गई थी, हर बंदा मजाक उड़ा रहा था। आज मेरी टीम में 11 डॉक्टर हैं और न्यूट्रिशनिस्ट की एक बड़ी टीम है। मैं पाकिस्तान क्या दुनिया भर में जो पाकिस्तानी और इंडियंस हमारी जुबान समझते हैं, बांग्लादेश के लोग भी, इवन अफगानिस्तान से भी हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, और उनकी इंसुलिन छूट जाती है, उनकी दवाइयाँ छूट जाती हैं। मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।